ओके। सो हाय दोस्तों। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग्स। लाइक बेसिकली दो तरह का मॉनिटरिंग होता है। एक होता है एक्टिव मॉनिटरिंग, दूसरा होता है रिएक्टिव मॉनिटरिंग्स। आज जो हम बात करने वाले हैं एक्टिव मॉनिटरिंग्स की टाइप्स। उससे पहले हम जान लें कि एक्टिव मॉनिटरिंग होता क्या है। एक्टिव मॉनिटरिंग एक मेथड है जिसमें हम जानते हैं वर्क प्लेस में अनसेफ टैक्ट अनसेफ कंडीशंस क्या चल रहा है, जिसको हम पहचान सके और उसको रोक सके अगर कोई अनसेफ टैक्ट या अनसेफ कंडीशन है, कि कोई फ्यूचर एक्सीडेंट ना हो। मीन्स एक्टिव मॉनिटरिंग का पर्पस ये है कि फ्यूचर एक्सीडेंट से हमें बचना कैसे है। ओके। जानते हुए कि अनसेफ टैक्ट या अनसेफ कंडीशंस कुछ चल तो नहीं रहा है। ठीक है। नाउ इट्स टाइप्स। इसके कितने तरह के होते हैं एक्टिव मॉनिटरिंग। पहला होता है सेफ्टी इंस्पेक्शंस। सेफ्टी इंस्पेक्शंस क्या होता है। इंस्पेक्शन एक मेथड है जो हमें बताता है साइट पे सेफ्टी मेजर्स अपने जगह पे है कि नहीं। तो सेफ्टी इंस्पेक्शन इज अ काइंड ऑफ अ वे टू आइडेंटिफाई द हैजर्ड एट वर्क प्लेस। अगर हम हैजर्ड को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो डेफिनेटली ये हैजर्ड आगे चल के दुर्घटना का कारण नहीं बनेगा। अगर इसी हैजर्ड को छोड़ देंगे तो ये दुर्घटना बनेगा। ठीक है। तो दिस इज द वन ऑफ मेथड ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग। सेकंड वन इज अ सेफ्टी सैम्पलिंग। सेफ्टी सैम्पलिंग में हम क्या करेंगे, रैंडमली हम कलेक्ट करेंगे वर्कर्स के टोटल पीपीज का 10% कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि उसका जो पीपीज है वो 10% पीपीज कैसा है, उसमें कोई डैमेजेस तो नहीं है या किसी तरह कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। पीपीज में कुछ भी हम ले सकते हैं, उसका हेलमेट, जैकेट, शूज, सेफ्टी बेल्ट, कुछ भी। अगर हमें 10% पीपीज में प्रॉब्लम्स दिख रहा है, इसका मतलब और भी पीपीज में प्रॉब्लम होंगे। ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम्स है तो हम उसको शॉर्ट आउट करेंगे, उसको फिक्स करेंगे तो फ्यूचर एक्सीडेंट नहीं होगा। इसीलिए तो ये एक्टिव मॉनिटरिंग का एक पार्ट है। थर्ड वन इज सेफ्टी सर्वे। सेफ्टी सर्वे में हम बेसिकली क्या करते हैं, देखिए सेफ्टी सर्वे में हम क्या करते हैं, वर्कर्स से फीडबैक लेते हैं कि वर्क प्लेस में आप कंफर्टेबल हो, मशीन जो यूज़ कर रहे हो सेफ है कि नहीं, मशीन आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, जिस जगह पे काम कर रहे हो वहाँ का टेम्परेचर सही है कि नहीं, प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं। तो क्या होगा अगर वो मुझे पहले ही लाइक चांस में मुझे बता देते हैं हमें कि नहीं, जो मशीन काम कर रहा है उससे कंफर्टेबल नहीं हूँ, वर्क प्लेस कंफर्टेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए प्रॉपर कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड करेंगे, ना कि दुर्घटना का वेट करेंगे। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग। फोर्थ वन इज सेफ्टी टूल। सेफ्टी टूल बेसिकली होता क्या है, हम सेफ्टी टूल क्या करते हैं, साइट पे हम मैनेजमेंट के द्वारा, सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा साइट वॉक करते हैं, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं वर्क प्लेस का कंडीशंस, फिजिकली हम देखते हैं वर्क प्लेस पे काम कैसा चल रहा है। उसके बाद फिफ्थ नंबर इज हेल्थ सर्विलेंस। हेल्थ सर्विलेंस क्या होता है, सपोज करो हमारा वर्क प्लेस में लाइक नॉइज, एक्सेसिव नॉइज का काम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वर्कर्स का रैंडमली लाइक मंथली या 3 मंथ, क्वार्टरली या हाफ ईयरली हम उसका ऑडियोमेट्री टेस्ट करेंगे। बराबर है कि उसके सुनने में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रहा है। एंड द लास्ट वन इज बेंच मार्किंग। बेंच मार्किंग क्या होता है, कंपेयर विद द इंडस्ट्रीज बेस्ट प्रैक्टिस। जिस भी इंडस्ट्रीज में है उस इंडस्ट्रीज का जो बेस्ट प्रैक्टिस उसके साथ कंपेयर करेंगे कि हमारा जो लाइक हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस है कैसा चल रहा है, हम फॉलो कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिस को, यस और नो। सो दीज